नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? वो है आर्टिकल 17। किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? याद रखना है, किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम के परिवर्तन का प्रावधान है? वो है आर्टिकल 3। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख होता है आर्टिकल 52 में, और राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख होता है आर्टिकल 56 में। याद रखना है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का उल्लेख होता है 52 में और उसके कार्यकाल का उल्लेख है 56 में। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने में मिल सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? वो है आर्टिकल 120। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन लिखा है, मुझे भी ध्यान में रहे। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपने याद रखना है, लोकसभा में जब पूछेगा तो आर्टिकल 330 है, और विधानसभा में जब पूछेगा आर्टिकल 332 है। ठीक है, अगर पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख, आरक्षण का उल्लेख, ठीक है, तो आपने 330 बताना है, और अगर विधानसभा में पूछता है तो आपने 332 बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये सारा राष्ट्रपति से संबंधित है। इस साइड हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में एससी यानी अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे उसके अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण की बात की गई है, और यहाँ पर इसमें इस अनुच्छेद में सिर्फ अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया है। तो ये है 341। 343 है आपका। 343 किसके लिए है, प्लीज़ कमेंट करें। 343 किसके लिए बताया मैंने, आर्टिकल 343। राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो वो है आपका आर्टिकल 85(2). किस अनुच्छेद में धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। किस में पेश किया जाएगा? वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, नहीं किया जाएगा, वो है आर्टिकल 109। और किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? जब राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा तो 109 आर्टिकल है, और जब विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा तो आर्टिकल 198 है। ठीक है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद संघ और उसके राज्य के क्षेत्र में के बारे में बताता है? वो है आपका आर्टिकल 1। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या बताता है? तो आर्टिकल 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। नागरिकता के से संबंधित प्रावधान जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो हमारे सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित हैं। भारत में महान्यायवादी का प्रावधान बताता है आर्टिकल 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? आर्टिकल 124। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में है। धन विधेयक की परिभाषा मनी बिल, धन विधेयक का अर्थ होता है मनी बिल, को डिफाइन करता है। कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल को डिफाइन करता है? वो है आर्टिकल 110। ठीक है, मिजोरम राज्य के विशेष प्रावधान का उल्लेख है आर्टिकल 371G में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सारे पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं हमारे उनके बारे में, सारे पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं उनको विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय, ये जो 371 है जी,
ये आपका इससे रिलेटेड है। अब नीचे मैं आपको बताती हूँ, इसका उद्देश्य उनकी जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है, ठीक है। इसके अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं 371 के। 371 बी में असम के बारे में है, 371 सी में मणिपुर के बारे में, 371 एफ में सिक्किम के बारे में, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 जी में मिजोरम के बारे में। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का उल्लेख जो है वो है आर्टिकल 81 में। राज्यसभा के गठन का उल्लेख है 80 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। याद रखना है आपने। राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 80 में और लोकसभा का 81 में। वित्तीय आपातकालीन के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है, ये बताया गया है आर्टिकल 360 में। लेकिन अभी तक हमारे देश में, इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि क्या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, या इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? तो आपको याद रखना है कि एक भी बार नहीं लगी है, ठीक है। देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ की देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 343(1), ठीक है। 343 आपसे मैंने पहले भी पूछा है कि कौन से क्या है ये, तो ये हमारी भाषा के बारे में बताता है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे गलत हो गया है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान ही वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप टीचर हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि टीचर है, लेडी है तो इसको इतना मिलेगा और जेंट्स है तो इसको इतना मिलेगा, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बताता है आर्टिकल 39D। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कौन सा जो है वो हमें बताता है अनुच्छेद? तो ये आर्टिकल 111 में बताया गया है कि संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक यानी बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ले जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 300A बताता है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 161 बताता है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान बताया गया है? वो है आर्टिकल 7 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताता है आर्टिकल 155, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी होगी जिसके प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके प्रधान जो है वो प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होंगे, ये हमें बताता है आर्टिकल 74(1), ठीक है। भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये आगे। भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है, जिसके 25 पार्ट्स हैं। याद रखना है 470 से अधिक अनुच्छेद हैं जो कि 25 भागों में विभाजित हैं। मूल रूप से अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, तो मूल रूप से हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं जिसके 22 पार्ट हैं। 8 अनुसूचियाँ थी पहले, जिन्हें समय के साथ संशोधनों के बाद 470, अब पहले क्या थे हमारे पास, कितने थे, 395 थे और उसके 22 पार्ट थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जिन्हें टाइम के साथ साथ संशोधन होने के बाद 470 हमारे पास हो गए हैं आर्टिकल और 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ, इनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 1950 में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रेजेंट में 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। कुछ भी अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें आगे वीडियो को देखने के लिए।